Hello students, welcome on my channel. I am your teacher फरहा आरिफ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा ईमेल के बारे में, ईमेल की एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ईमेल का स्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना है लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में भी हम ईमेल के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ईमेल से ही रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो लगभग हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते गए रहे हैं और उम्मीद है कि इस साल भी इनमें से कोई ना कोई एक डिफरेंस ज़रूर पूछा जाएगा। तो पहला डिफरेंस है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्पैम मेल एंड जंक मेल। जो सबसे बेसिक डिफरेंस है स्पैम मेल और जंक मेल में, जो हम विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल वर्ड डिफाइन कर सकते हैं, वो होता है कि जो स्पैम होते हैं वो अनसॉलिसिटेड मेल्स होते हैं और जो जंक मेल होते हैं वो हमारे सॉलिसिटेड मेल्स होते हैं। सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड का मीन होता है वांटेड एंड अनवांटेड। मीन्स जंक मेल ऐसे मेल होते हैं जिन्हें हमें कहीं ना कहीं से हम चाहते हों कि इस तरह के मेल की हमको ज़रूरत हो कि वो हमारे पास आएँ, लेकिन स्पैम मेल हमारे वो मेल होते हैं जिनकी हमको नीड नहीं होती है, जिनको हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारे पास आएँ। मीन्स वांटेड एंड अनवांटेड। उसके अलावा जो हमारे स्पैम होते हैं, स्पैम का फुल फॉर्म ही होता है सेंड पीपल अलॉट मेल। मीन्स अलॉट मेल, पर्सन्स को सेंड करना, पीपल्स को सेंड करना, वही हमारे स्पैम होते हैं। जो स्पैम का फुल फॉर्म है वही उसकी कंप्लीट डिफिनेशन भी है, क्योंकि स्पैम मेल हमारे ऐसे मेल होते हैं जो कोई भी कंपनी अपने किसी प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के लिए बल्क में सेंड कर देती है मल्टीपल पर्सन्स को, या बल्क ऑफ पर्सन्स को सेंड कर देती है कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट मेल। उन्हीं मेल्स को हम बोलते हैं स्पैम मेल्स, और वो मेल्स हमारे लिए अनवांटेड होते हैं या अनसॉलिसिटेड होते हैं। नेक्स्ट होता जो हमारा जंक मेल है। जंक मेल हमारे ऐसे मेल होते हैं जिनके लिए हम एग्जैक्टली रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, बट शायद कहीं ना कहीं हमको उन मेल्स की ज़रूरत होती है। ऐसे मेल हमारे जंक मेल होते हैं। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं जंक मेल को। जैसे मान लीजिए कि हमको किसी तरह के होम लोन की नीड है, हम चाहते हैं कि हमको किसी एक पर्टिकुलर बैंक, या हम मान के चलें कि सेंट्रल बैंक से हमको होम लोन की रिक्वायरमेंट है, हम चाहते हैं सेंट्रल बैंक से होम लोन लेना। तो हमको तो सेंट्रल बैंक से ही लोन चाहिए, लेकिन जो अदर बैंक है वो हमारे डेटा को अगर कहीं से एक्सेस कर लें तो उनको ये पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन है जिसको होम लोन की नीड है, तो वो अदर बैंक वाले भी अपने होम लोन की जो स्कीम है उससे रिलेटेड मेल हमको सेंड करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस मेल की हमको नीड है भी और प्रॉपर वे में नहीं भी है। क्यों? क्योंकि नीड इसलिए है, सॉलिसिटेड इसलिए बोला जाता है जंक मेल को, क्योंकि होम लोन तो हमको चाहिए ना, और ये जो मेल है ये होम लोन से ही रिलेटेड है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सॉलिसिटेड है। लेकिन प्योरली हमको इन मेल की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि मेल तो हमको सेंट्रल बैंक से चाहिए, वो होम लोन तो हमको सेंट्रल बैंक से चाहिए, और ये तो अदर बैंक से रिलेटेड है। सो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से हम डिमांड नहीं करते हैं जंक मेल के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेल्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। वो मेल हमारे जंक मेल होते हैं, और स्पैम मेल हमारे लिए बिल्कुल ही यूज़लेस होते हैं, क्योंकि वो कोई भी कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट के लिए बल्क में सेंड करती है नंबर ऑफ पर्सन्स के पास या बल्क ऑफ पर्सन्स के पास। स्पैम हमारे एक तरह के वायरसेस भी होते हैं। हम कह सकते हैं वायरस इन द सेंस कि कहीं ना कहीं वायरस का काम तो यही होता है हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, वही काम हमारे स्पैम भी करते हैं, क्योंकि स्पैम की वजह से ही हमारी जो मेमोरी होती है वो फुल होना शुरू हो जाती है, और स्पैम की वजह से जब हमारी मेमोरी फुल हो जाएगी तो हमारा सिस्टम हैंग करना स्टार्ट कर देगा, और वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्पैम कहीं ना कहीं टाइप ऑफ वायरस भी होता है। कुछ बेसिक डिफरेंस है स्पैम और जंक मेल में जो आपके सामने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट है। एक बार इन सारे डिफरेंसेस को देख लीजिएगा। आई होप जितना मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है ये सारे डिफरेंसेस उसी से रिलेटेड हैं, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। अब मूव करते हैं सेकेंड डिफरेंस की तरफ, जो है हमारा
CC एंड BCC। CC और BCC होते क्या हैं ये हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, जानेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जो फर्स्ट डिफरेंस होता है बिटवीन CC एंड BCC वो उनका नेम होता है, उनका फुल फॉर्म होता है। CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये पहला डिफरेंस होता है। सेकेंड डिफरेंस होता है बिटवीन CC एंड BCC की जो CC रिसिपिएंट्स होते हैं वो विजिबल होते हैं अदर रिसिपिएंट्स के लिए, और जो BCC रिसिपिएंट होते हैं वो इनविजिबल होते हैं अदर रिसिपिएंट्स के लिए। जो CC में जिन पर्सन का एड्रेस हम राइट करते हैं उन पर्सन्स के ईमेल एड्रेस को हमारा टू वाले पर्सन्स भी देख सकते हैं और CC वाले पर्सन्स भी देख सकते हैं कि ये मेल हमारे अलावा और किन किन पर्सन्स को सेंड की गई है। लेकिन जब हम किसी ईमेल एड्रेस को BCC में राइट करते हैं तो उसका ईमेल एड्रेस, उस पर्सन का ईमेल एड्रेस सबके लिए इनविजिबल हो जाता है। मींस कि BCC में जिस पर्सन का ईमेल एड्रेस राइट है उसे ना ही टू वाला रिसिपिएंट देख सकता है, ना ही CC वाला रिसिपिएंट देख सकता है, और ना ही BCC के अदर रिसिपिएंट्स देख सकते हैं। तो BCC वाला जो रिसिपिएंट्स होता है उसका ईमेल एड्रेस सबके लिए इनविजिबल होता है या हाइड होता है। और इसी के साथ साथ जो BCC वाला रिसिपिएंट होता है वो खुद भी किसी अदर पर्सन्स के ईमेल एड्रेस को नहीं देख सकता। अगर कोई अदर पर्सन ये नहीं जान सकता कि ये मेल हमारे अलावा और किसे भेजी गई है, तो BCC वाला पर्सन खुद भी ये नहीं जान सकता कि ये मेल हमारे अलावा और किसे सेंड की गई है। तो ना BCC वाले पर्सन का ईमेल एड्रेस अदर पर्सन देख सकते हैं और ना ही BCC वाला रिसिपिएंट अदर पर्सन्स के ईमेल एड्रेस को देख सकता है। जबकि CC वाला पर्सन जो है वो टू और CC के अदर रिसिपिएंट्स के ईमेल एड्रेस को ईजिली देख सकता है, और टू और CC के जो रिसिपिएंट्स हैं वो भी CC के रिसिपिएंट्स का एड्रेस को ईजिली देख सकते हैं। मीन्स CC वालों के एड्रेस को अदर रिसिपिएंट्स भी देख सकते हैं और ख़ुद CC वाला भी अदर रिसिपिएंट्स के एड्रेस को देख सकता है। जबकि BCC वालों का जो ईमेल एड्रेस होता है उसको अदर पर्सन नहीं देख सकते हैं और ना खुद BCC वाला जो है वो अदर रिसिपिएंट्स के एड्रेस को देख सकता है। यही हमारा बेसिक डिफरेंस था CC और BCC में। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, ये दोनों डिफरेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इस PDF को भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है, तो आप इसको भी इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वेब सर्विस के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।